जो बच्चा नहीं पाले वो क्या देश को पाल पाएंगे? बच्चा नहीं पाले, कौन बच्चा नहीं पाले? उनको बच्चा ही नहीं है तो बच्चा तो पाले नहीं। मोदी जी को बच्चा नहीं, मोदी जी को ना पत्नी है ना बच्चा है, तो जो बच्चा नहीं पाले वो क्या देश को पाल पाएंगे? इतनी नहीं रख पाए वो देश को रख पाएंगे मोदी जी? तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होंगे हम। 400 पार होंगे, चार भी के नहीं, 4 भी नहीं पार होंगे। 4 भी नहीं पार होंगे। इलेक्ट्रिक बॉन्ड चोरी करके देश के गृह में दे के तो देश हित में चोरी कर रहे हैं। वही ना चंदा लोग सबको कहते हैं जो चोर है तो महाचोर है। ठक पकावे खिचड़ी की ठक ठक के खाया, ठक का ही वही ठक के ठका खिचड़ी का महा ठक है। यानी इस बार मोदी का जादू काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। हंगर रिपोर्ट में देश का एक 111वां पोजीशन है। हम पाकिस्तान से भी गरीब है, हम बांग्लादेश से भी गरीब है। मोदी जी जब मनमोहन सिंह देश छोड़े थे 17वां पोजीशन था देश के। आज मोदी जी के आने के बाद मेरा देश के 111वां पोजीशन चल गया है। हम बांग्लादेश से भी गरीब है। ये मोदी जुमलाबाज है, ये जुमला खाली फेंकता है। डेग डेग पर कपड़ा बहने, कोस कोस पर बानी, और लाल किला से जुमला फेंके वह कौन सा प्राणी? वही प्राणी है, जुमला फेंकते हैं। कोई देश इसके बहुत गुस्से में 15 लाख लगता है नहीं आया आपके खाता में। कैसे आएगा? ये तो झुकाते हैं ना, कह रहे हैं 15 लाख आएगा, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 10 साल में 20 करोड़ रोजगार जनता के मिलता ना, कहाँ रोजगार है? कहाँ है रोजगार? ये जुमलेबाज है, खाली झूठ बोलते हैं। देखिए मूर्ख के हाथ में सरकार दीजिएगा, सत्ता दीजिएगा तब विनाश ही होगा। ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है, उसको पता ही नहीं है कि देश का अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमिक क्या है, कहाँ मेरा देश कहाँ जा रहा है। आज मैंने 4 साल के लिए सारा चीज बेच दिए, रेल बेच दिए, सारा चीज बेच दिए, सारा चीज को तो हटा दिए। सारा एक बार भीड़ दिखा दीजिए। देखिए इतनी भीड़, यानी ये भीड़ मोदी जी कहते हैं बराबर की विपक्ष भीड़ जमा करता है 500 रुपया। कितना रुपया आपको मिला? 1 पैसा नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला? नहीं, एकदम नहीं मिला। हम लोग स्वागत के लिए आए हैं। स्वागत में आए हैं। आपको हम बता देते हैं, आपको हम बता देते हैं, मोदी जी जो कहते हैं 500 रुपया मिला, सबसे पहले बात है कि 5 रुपया का चोर तो वो खुद है। यहाँ महिलाएं आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल में और महागठबंधन की जो महिलाएं हैं वो पैसे पर नहीं बिकती है, वो संगठन और बिहार का भविष्य। एक तेजस्वी यादव ही है जो 17 महीना में उन्होंने करके दिखाया कि बिहार का भविष्य क्या है, युवाओं का भविष्य क्या है। 17 महीना में हुआ, 17 साल में नहीं। 17 साल में नहीं हुआ, वो 17 महीना में हमारे तेजस्वी जी करके दिखाए। और आप ही बताइए कि वो कल का बच्चा जो 17 साल में नहीं पार लगा, यही पलटू चाचा बोलते थे कि कहाँ से लाएंगे, बाप के घर से देगा। तो कहाँ से, जैसे ही सरकार बनी तेजस्वी जी को हाथ लगा, तेजस्वी जी आए सत्ता में, 17 महीना में कहाँ से 4.5 लाख नौकरी दे दिए? बाप के घर से तो नहीं दिए। तो सारा योजना को चाप करके रखा गया है और पेट में दर्द उठ रहा है। आप जाकर के देखिए स्वास्थ्य विभाग को, आप देख लीजिए। अब चलिए मेरे साथ, हम दिखाते हैं बारीकी से सारे। सब पर उनका कमीशन जाता है, लेकिन सब पर उनका कमीशन है। टोटल चीज पर A to Z पर कमीशन है उनका। कल ईडी आएगा, जेल में डाल देगा आपको। बहुत बोल रहे हैं। हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग ईडी मीडी से। सुनिए, आज इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आप लोग को मालूम है ना? बिल्कुल। हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड 5000 करोड़ का घोटाला कि ना, क्या हुआ, किसके ऊपर? आरजेडी ऊपर लगा कि बीजेपी ऊपर लगा? बीजेपी ने 6000 करोड़ का चंदा। हाँ, एमएलसी का जब चुनाव हुआ है अभी 75% महिला को रखा गया है। हम लोग के लिए मोदी जी क्या किए? आरक्षण क्या दिए हम लोग को बताइए? मोदी जी का डंका बज रहा है। कुछ नहीं, गलत बात, ये गलत डंका नहीं बज रहा। नहीं, डंका नहीं। इस बार पत्नी नहीं रख पाए वो देश को रख पाएंगे मोदी जी? मोदी जी का सफाया तय। मोदी जी सफा है। सफाया होगा या ना? हाँ, हो गया एकदम सफाया होगा। सफाई है, सफाया होगा। जनता है यहाँ, यानी 400 पार इस बार नहीं। परिवर्तन। मोदी को हटाना है, देश को बचाना है। मोदी को हटाना है। जो बच्चा नहीं पाले वो क्या देश को पाल पाएंगे? बच्चा नहीं पाले, कौन बच्चा नहीं पाले? उनको बच्चा ही नहीं है तो बच्चा तो पाले नहीं। मोदी जी को बच्चा नहीं, मोदी जी को ना पत्नी है ना बच्चा है, तो जो बच्चा नहीं पाले वो क्या देश को पाल पाएंगे? देखिए, यानी देखिए वो नहीं
नहीं, सुनिए, वो मुद्दा बनाते हैं जब चुनाव आता है तो कहते हैं हम राम मंदिर कर रहे हैं। ठीक है, राम मंदिर, भगवान राम यही सिखाए थे कि आप जाइए गरीब गुरबा को उजाड़ दीजिए और उस पर ताजमहल खड़ा कर दीजिए, आगरा की तरह आप जो है सो वोट के लिए 9 किलोमीटर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर को तोड़ दिया, सारा घर को तोड़ करके महिलाएं, आप वीडियो देखिए, बिलक बिलक कर रो रही है, घर पे महिला सब ये भी बोल रही है हमारे राम तो ऐसे नहीं थे। ऐसे नहीं थे तो राम जी ये नहीं सिखाते हैं, ये मोदी जी खाली हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी जब चुनाव आता है तो सिर्फ हिंदू। अब जनता जाग गई है, अब घंटी बजाने से देश नहीं चलेगा। नहीं, घंटी बजाने से नहीं, शिक्षा से चलेगा, शिक्षा से चलेगा। आज 60% वोटर महिला है, महिला इस बार हटाएगी बीजेपी को। इस बार 60% महिला वोटर है, महिला लोग समझ गई है। पलटू चाचा को भगाना है। मीडिया वाले सुनिए, भाई साहब सुनिए, मोदी जी आज महिला के आरक्षण क्या दे रहे हैं? जिसको सिंदूर बिंदी जो महिला लगा रही है उस पर भी टैक्स दे दिया गया है। पहले बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें शिक्षा सबसे सर्वोपरि होता है। शिक्षा में 18% जीएसटी पहले बार लाया गया है। देखिए जो शिक्षा है, जो प्राइवेट नया शिक्षा नीति आया है उसमें सब कुछ खत्म है, गरीब गुरबा के लिए कुछ नहीं है। नया शिक्षा नीति सबसे बर्बाद है, देश के गलत में ले जाने वाला है। गरीब गुरबा के कहाँ से 20 लाख रुपया देगा जो देश में गरीब का बच्चा पढ़ेगा? नया शिक्षा नीति पूरा बर्बाद कर रहा है। नया शिक्षा नीति जो अगर आप दरभंगा की जनता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि दरभंगा में क्या होने वाला है।